है तुम सभी का यार तुम्हारे अपने चैनल भंडानी क्लासेस में। तो मैं बहुत ही दिनों के बाद आ रहा हूँ, महीनों हो गए हैं, बहुत ही कम वीडियो बना। एक्चुअली मेरा दूसरा चैनल भी है मिसलेनियस वाला पढ़ाई, उसको भी जाकर क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि उसमें मैं 11th-12th का आर्ट्स और कॉमर्स वालों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो खैर लंबे समय के बाद आया हूँ, काफ़ी लंबे समय के बाद आया हूँ, तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। हालांकि तुमने मेरा कंटेंट देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा, मैंने वो सिर्फ थंबनेल अपलोड किया था कि मैं 32 डेज़ में पूरा का पूरा एसएसटी का सिलेबस 10th क्लास का क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। और तुम्हारा 27 मई को या 25 मई को तुम लोगों का क्या है, एसएसटी का एग्ज़ाम भी है, सीबीएसई वालों का। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, एग्ज़ाम के पहले पहले तक विद इन मतलब 32 डेज, हो सकता है ज़्यादा भी जाए और अच्छी बात है। ठीक है, तो 32 दिन के अंदर तक मैं क्या करूँगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा। और गारंटी है कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसमें से 85% जो है मार्क्स लड़ना ही लड़ना है, क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। क्योंकि यार मैं 15% का नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकल कर देते हैं, और बाकी ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें से चैलेंज है कि इतना ही से पूछेगा, इससे आगे कहीं पर भी नहीं पूछेगा। फिलहाल हम लोग अब चैप्टर पर आते हैं। ये जो चैप्टर का नाम है वो है तुम्हारा पावर शेयरिंग, सिविक्स के एक्सरसाइज फर्स्ट का सबसे पहला चैप्टर है ये, है ना, क्लास 10th का। तो यार तुम लोग पावर शेयरिंग के बारे में पढ़े होगे कि मेनली पावर शेयरिंग होता क्या है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे से जुड़े रहना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं तुम्हारा सब्जेक्टिव भी करूँगा। सब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, नो डाउट, लेकिन इसमें जो बोलूँगा मेरे बातों को लिख लेना। ठीक है, बातों को लिख लेना, क्योंकि वो एग्जाम में ज़्यादा काम आएगा, तो थोड़ा ध्यान से। बात आती है कि इसकी पावर शेयरिंग है, तो पावर शेयरिंग का मालूम होता है कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। व्हेन द पावर इज डिवाइडेड among the different organs of government or at the different level of government, that is known as power sharing. जब organ में power, when the power is divided among the organs of government, that is known as horizontal division of power sharing, and when the power is divided at the different level of government, that is known as vertical division of power sharing. ठीक है, तो मैं चलो क्वेश्चन देखते जाता हूँ ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड। श्रीलंका के जो तमिल नेटिव्स थे, श्रीलंका के जो तमिल नेटिव्स, ये जो तमिल नेटिव्स बोला, तमिल नेटिव्स जो बोला, ये श्रीलंका के जो तमिल नेटिव्स थे उनको क्या कहा जाता था। तो मैं मालूम है कि श्रीलंका में 74% सिन्हला थे। उनका मेन रिलीजन क्या था, बुद्धिज्म। सिन्हला में जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी वो क्या थी, सिन्हला वालों की। श्रीलंका में सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी वो किन की थी, सिन्हला वालों की। और सिन्हला का जो रिलीजन था वो क्या था, बुद्धिज्म, है ना। और बाकी जो थे 8% वो तमिल थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल मिक्स थे, है ना, उन सब में। तो यार तो तमिल में ये जो नेटिव तमिल थे वो कौन थे तुम्हारे, तो श्रीलंकन तमिल। कौन थे, श्रीलंकन तमिल, यानी इसका ऑप्शन सी। एकदम आराम से देखते रहना, मैं पूरा बताऊंगा। तीसरा पॉइंट, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन हायर एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसे मैं शुरुआत में ही बोला था वीडियो में कि पावर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, सेंट्रल लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी जब ये लेवल में पावर शेयरिंग बढ़ता है, यानी पावर्स जब लेवल में बढ़े गवर्नमेंट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और जब ऑर्गेन्स में बटे, ऑर्गेन्स कहने का मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो उसे हम लोग किसे कौन सा बोलते हैं, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, जिसे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ईच ऑर्गेन्स ऑफ द गवर्नमेंट चेक्स ऑन अदर, है ना, टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट और द ऑर्गन। ठीक है, खैर, तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, हायर जब लेवल ऑफ गवर्नमेंट में बांटे पावर, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। विच 2 लैंग्वेजेस आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सा 2 लैंग्वेज बोला जाता था। अब ध्यान से सुनो, बेल्जियम के जो ग्राफ था कुछ इस प्रकार से था। 1%, ये जो छोटा वाला है 1% है, ये सिर्फ तुम्हारे कौन थे, जर्मन थे। ये जो है तुम्हारा 40%, ये तुम्हारे कौन थे, फ्रेंच थे। और ये जो बचा 59%, ये तुम्हारे क्या थे, डच थे। क्या थे, डच। ये बेल्जियम का, ब्रुसेल्स में क्या था, ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम का हो गया। ब्रुसेल्स में क्या था, यहाँ पर उल्टा था, 20% डच थे और 80% क्या थे, फ्रेंच। ये कहाँ, ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। खैर, तो बेल्जियम में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता था, फ्रेंच एंड इंग्लिश, डच एंड सिन्हला और डच एंड फ्रेंच, तो डच एंड फ्रेंच। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ, ब्रुसेल्स किसका कैपिटल, अभी तुरंत बताया,
बेल्जियम का, कहाँ है बेल्जियम। छठा, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग बिकॉज ईच ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट चेक्स ऑन अदर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। दैट इज वाई, सो दैट दे कुड नॉट एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर, दैट इज वाई। तो सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस उससे मेनली हम लोग क्या कहेंगे, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। किस में होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, समझे। अब देखना, अब इसमें आ जाओ, पावर शेयरिंग इज दी, पावर शेयरिंग है क्या। देखो मेनली तुम लोग को लगेगा क्या कि वेरियस स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, सब तो पावर शेयरिंग है। नहीं, पावर शेयरिंग का जो था मेन जो डेफिनेशन था मेरे वीडियो पे, तुम लोग का मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का मेरा जो वीडियो था शुरुआत में सबसे पहली बार जब इस चैनल को बनाया था उसमें लगभग उस वीडियो को 3700 से ज़्यादा बच्चों ने देखा, यानी 3700 अप्रॉक्स 3700 है और प्लस होते ही जा रहा है। उसके लिए तुम लोग का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, अच्छी बात है। और देखो इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करो और मेरा भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है। खैर, तो जो पावर शेयरिंग है उसमें दो बात था, अब इस बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना। पावर शेयरिंग दो टाइप के, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। क्या तुम्हारा था, प्रूडेंशियल रीजन एंड मोरल रीजन। देखो प्रूडेंशियल रीजन बहुत ईजी है। पावर शेयरिंग क्या करता है, इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कम्युनिटीज, है ना, बिटवीन द अपोजिंग ग्रुप्स या कम्युनिटीज। पावर शेयरिंग जो है इट हेल्प टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिंग एंड कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट कहने का मतलब भावना, लोकतंत्र की भावना क्या है तुम्हारा, पावर शेयरिंग, है ना। तो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज पीपल हैव टू स्टैक इन द गवर्नेंस, है ना, उन्हें की भी भागीदारी होती है जनता की, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर क्या, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। द नेक्स्ट वन, इन विच ईयर श्रीलंका अमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। देखो कहा जाता है कि श्रीलंका जो अमर्ज हुई थी वो 1948 में हुई थी, लेकिन इट वॉज स्टिल अ डोमिनियन कंट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंटिल 1979 आई थिंक, ठीक है। 1979 में जाकर ये क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। मुझे डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा है, लेकिन फिर भी ये माना कि श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ कब तुम्हारा, 1948 में। विच इज द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका, मैंने अभी बताया था मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हला वालों की, और सिन्हला वालों का धर्म क्या था, बुद्धिज्म। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म। विच मेजर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड लार्जेस्ट ग्रुप इन श्रीलंका, फिर वही बात, कौन था, श्रीलंका, सिन्हला था, तमिल था, श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल, है ना, इस तरह से। तो लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रुप किसका था, ज़्यादा सिन्हला वालों का। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिन्हला। जर्मन, तमिल, मुस्लिम, ये सब तुम्हारा क्या वगैरह वगैरह है। विच लैंग्वेज स्पोकन बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स बेल्जियम, कौन सा ऐसा लैंग्वेज था जो बेल्जियम के द्वारा बोला जाता था, तो वो क्या था, मेजोरिटी। तो अभी जो ग्राफ बनाया था इसमें तो खैर ये ब्रुसेल्स का, इसके पैनल में जो था 59% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स द फ्रेंच, ये कहाँ गया, फ्रेंच लैंग्वेज, डच लैंग्वेज, सॉरी क्या, डच लैंग्वेज। 59% ऑफ द पीपल ऑफ श्रीलंका, ये बेल्जियम स्पीक डच लैंग्वेज, है ना, वो बोला जाता था तुम्हारे क्या, 59%। तो इनका मेजोरिटी था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तुम आराम से समझो। सिन्हला वाज डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज कब श्रीलंका का मतलब डिक्लेयर कर दिया गया, बाय द सिन्हला गवर्नमेंट इन 1956। सरवा सब भांग पी लेता, जीता नहीं कि क्या हुआ कि तेरा बाप मेरा बाप तेरी माँ, है ना, मतलब इस तरह से मतलब होने लगा। कहने का मतलब उस पावर शेयरिंग में जो बातें थी वो ये बातें थी कि उसमें कोई मान ही नहीं रहा था कि पावर को शेयर करना है। सबसे बड़ी बात, अगर ये नहीं होता है तो इसमें लड़ाई झगड़ा होता है। जैसे ठीक इसी प्रकार अगर तुम लोग बहन में लड़ाई होता होगा, भाई बहन में लड़ाई होता होगा, हमरा दे हमको तो ऐसे, है ना, बस हो गया लड़ाई शुरू, और क्या, फिर माटा फटकते रहिए आराम से। खैर, तो सिन्हला जो है वो डिक्लेयर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज कब हुआ तुम्हारा श्रीलंका का, इन 1956। सो विच इज नॉट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। इसमें ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कौन है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट 3 होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी होगा, जुडिशियरी होगा, है ना। तो ये ब्यूरोक्रेसी है ना, ये ब्यूरो और नॉट बोला है, यही बच्चा कंफ्यूजन करता है, यहाँ पर नॉट बोला है। और कितना जो है वो मतलब क्या करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी सब करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाद में दोबारा करा रहा हूँ दूसरा।
तो चलो अब हम लोग जो है यहाँ से देखेंगे। और हाँ एक बात और, मैंने जो एक शुरू में बताया था कि तमिल एलम जो था वो मतलब गवर्नमेंट, वो गलत है, वो स्टेट होगा, ठीक है। बाय मिस्टेक भूल आ गया, या फिर मुझे मतलब ऐसे सोच को तो मुझे जानकारी थोड़ी सी उसके बारे में कम थी, क्योंकि मैं भूल चुका था, दिमाग से निकल चुका था। फिर मुझे अभी मैंने देखा तो बता दे रहा हूँ। खैर, तो बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। बेल्जियम जो है, जो बेल्जियम कंट्री थी, वो किसके साथ शेयर करती है भाई? 4 गो इसमें देश दिया है, लंदन, यूएसए, लग्जमबर्ग, इटली। बुड़बक बनाता है बोला, लंदन कहाँ से आ गया, यूएसए कहाँ से आ गया, इटली कहाँ से आ गया? ये सब तो हो भी नहीं करेगा। लोल बना रहा है, तो क्या करना है हमको? लोल नहीं बनना है, हमको सीधा कौन मारता है? लग्जमबर्ग। क्योंकि जो बेल्जियम है वो 4 के साथ, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और तुम्हारा कौन सा? लग्जमबर्ग। इन 4 देशों के साथ जो है वो बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करती है। दूसरा देखो, इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक। हम सब जानते हैं कि 40%, 20% जो है वहाँ क्या बोलता था? डच। वही डच जो खरखा, जो ससुर का नाती बनता था तुम्हारा बेल्जियम में। और यहाँ देखो क्या चीज बन गया है तुम्हारा ब्रुसेल्स में? माइनॉरिटी वाले, है ना। और वहाँ क्या थे? मेजोरिटी वाले। बहुत बढ़िया बात है ये, माइनॉरिटी और मेजोरिटी, थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जो दिखा रहा है इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? 80% ऑफ पीपल स्पीक क्या ब्रुसेल्स में? फ्रेंच। क्या? फ्रेंच, है ना। क्या बोलते थे? फ्रेंच। अब फिर देखो उसके बाद क्या है? द पीपल हुज फॉर फादर्स केम फ्रॉम, मतलब वैसे लोग जिनके पिता जो है वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान श्रीलंका से कहाँ आते? प्लांटेशन वर्कर्स की तरह कहाँ? भारत में, है ना। इंडिया मतलब सॉरी श्रीलंका में आते। इंडिया से जो है वो कहाँ से कहाँ आए थे? श्रीलंका में। प्लांटेशन वर्कर्स से मैं थोड़ा सा बना देना चाहता हूँ। हिस्ट्री का जब तुम नेशनलिज्म इंडिया पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर से एक बढ़िया से क्वेश्चन आता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। सो व्हाट वाज द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859? It was said that plantation workers were not allowed to leave the tea gardens without the permission of British officers, है ना। प्लांटेशन वर्कर्स ये अलाउ नहीं था कि बिना वो ब्रिटिश परमिशन के खिलाफ, है ना, बिना ब्रिटिश परमिशन के ऑर्डर के वो क्या करे? प्लांटेशन वर्कर छोड़ के, प्लांटेशन छोड़ के जा सकते हैं। और पूरा उनके लिए 4 दीवारी था। तो वही जो मतलब आए थे इंडिया में, श्रीलंका में, इंडिया से श्रीलंका में, केरला से, है ना। तो उसे क्या कहा गया? इंडियन तमिल। क्या कहा गया बाबू? इंडियन तमिल। एकदम ध्यान में रखना, क्या कहा गया? इंडियन तमिल। आए समझ में? नेक्स्ट, बाय द 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म डिमांडिंग, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ना। 1980s के दौरान, याद रखना डेट, 1980s कब से तुम्हारा? 1980 से। 1980 से क्या हुआ कि तुम्हारे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मतलब तुम्हारे क्या होने, मतलब एक तरह से मतलब एक होना शुरू हो गए। और वो कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन? दे वर द तमिल्स, है ना। वो डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट। आ गया ना स्टेट, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में किया है ताकि तुम लोग क्या करो? एलम मीन्स स्टेट, नॉट द गवर्नमेंट। ओके। व्हेन डिड सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका एंड? सिविल वॉर जो है श्रीलंका में वो कब एंड हुआ? तो 2009। व्हाट वाज द सिविल वॉर? सिविल वॉर कहते कैसे हैं? सिंपली सिविल वॉर क्या होता है कि जब एक ही देश के लोग, जब एक ही देश के नागरिक, जब देश के नागरिक ही आपस में झगड़ने लगे, उसे हम लोग तब वहाँ पर क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा मतलब एक इंटेंस सा माहौल बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, लड़ाई झगड़ा का, उसी को कहा जाता है क्या? सिविल वॉर। ठीक है। खैर, हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड? कितने टाइम्स जो है वो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड किया गया? कितने टाइम उसको संशोधन किया गया? तो 4 टाइम्स। कितने टाइम? 4 टाइम्स। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए ना। When many countries of Europe came together, मैंने बताया था कि एक टॉपिक है बहुत अच्छा सा जिसका नाम है तुम्हारा क्या? अकोमोडेशन इन बेल्जियम। यानी इसका 3 से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, हाउ द बेल्जियंस लीडर डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ पावर शेयरिंग, विद द प्रॉब्लम ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। या हाउ द बेल्जियंस लीडर टैकल विद द प्रॉब्लम ऑफ पावर शेयरिंग। इस तरह से 3 नंबर और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, थोड़ा ध्यान से। तो जब बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज एक हो रहे थे, तो जो यूरोपियन यूनियन बना, ध्यान से, क्या बना? यूरोपियन यूनियन बना। यूरोप की बहुत सारे कंट्री में यूरोपियन यूनियन बनाए, उसका जो हेड क्वार्टर था वो किसको चूज किया? ध्यान से, किसको? ब्रुसेल्स को। क्यों? क्योंकि ब्रुसेल्स बेल्जियम में एक ऐसा देश था जहाँ पर सिविल वॉर को क्या कर दिया गया था? रोक लिया गया था उनके बेल्जियम के लीडर के द्वारा। देखो, पावर शेयरिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्योंकि उसमें क्या होता है मेनली कि आप जो हैं झगड़ा को रोक सके। फिर इन श्रीलंका द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ, है ना, बहुत बढ़िया बात बोला। तुम्हें याद है मेजोरिटेनिज्म?
Majoritarian, it was a belief or it is a belief in which when the majority of the population of the country rule over the minorities by disregarding their interests, desires and needs, that is called majoritarianism, है ना। तो कहने का मतलब कि जब श्रीलंका में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई तो वहां पर कौन सा सीरीज को अडॉप्ट किया गया टू इस्टेब्लिश सिनेला सुप्रीमेसी, यानी सिनेला की सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए, सिनेला के पावर को बढ़ाने के लिए वहां पर कौन सा मेजर यूज किया गया, तो वो कौन सा था, मेजोरिटेनिज्म। कौन सा था, मेजोरिटेनिज्म। यानी सब बहुत ज़्यादा एडवांस बनता था, मारेंगे सबके पड़ाक पड़ाक है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो गया, शेयर्ड हो गया। तो इसको क्या कहा मैंने, इसको बहुत तरह से बोलते आ रहा। ऑर्गन्स में जब हो जाए तो उसको कुछ नहीं, सीधा क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। विच इज अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, पावर का अब याद है फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, और फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, when the power is divided on the basis of different level of, on the basis of level of government, या when the power is divided at the different level of government, that is known as federalism, है ना। in our Indian constitution there is no any word of federation or federalism, but our Indian constitution is based on the basic principle of federalism. It can be proved, like we can take example in our India, in our country there are three level of government such as central government, state government and local self government, and these governments have their own jurisdiction, है ना, that is determined by the our Indian constitution. It means, does it prove that our Indian constitution is based on the basic principle of federalism, है ना। तो basic principle of federalism मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी क्या है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो खैर ये तुम्हें अच्छा से समझ में होगा। तो आज तक मैं इतना ही के लिए रोक रहा हूँ। यार वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, और टेंशन मत लो, अब पूरा वीडियो आने वाला है। मैंने 32 क्लास बोला, 32 क्लास से ज़्यादा भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर पूरा मैं चैप्टर कराने का मैं तुम्हारा कसम खाकर बोलता हूँ, अपना कसम खा के बोल लेता हूँ, ठीक है, मैं कराऊंगा पूरा का पूरा। पहले सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव को कवर कर दूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस बार ज़्यादा भी आएगा, कम से कम 20 नंबर ऑब्जेक्टिव लेकर ही लेकर चलना है। ठीक है, तब तक के लिए इतना है, मिलते अगले क्लास में, धन्यवाद।